नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही अजीब-व-गरीब घटना की, जो घटी थी 90s में दो दोस्तों के साथ। जी हाँ, कोलकाता की घटना है और कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। कोलकाता में दो दोस्त हैं, मैं नाम बदल के बोल रहा हूँ। एक का नाम है सुरेंद्र, एक का नाम है रंजन। ठीक है, तो ये दोनों दोस्त मतलब बहुत अच्छे जिगरी दोस्त रहे होते हैं बचपन से। स्कूल साथ में पढ़ा होता है, कॉलेज साथ में गए होते हैं। इसमें से जो रंजन है वो थोड़ा शांत प्रकृति का इंसान होता है, और जो सुरेंद्र है वो थोड़ा वैसे लोग नहीं होते जो थोड़े हिम्मती होते हैं, थोड़े इम्पल्सिव होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि रंजन और सुरेंद्र अपने अपनी नौकरी से लौट रहे थे, शाम का वक्त था। तो बस स्टॉप पे रंजन को सुरेंद्र दिखता है, ठीक है, दूर से दिखता है, और ये दो तीन बार पुकार मतलब लगाता है उसको। लेकिन सुरेंद्र पता नहीं किस काम में बिजी था, सुरेंद्र को सुनाई नहीं देता है। तो ये दौड़ के जाता है पीछे से और टैप करता है कंधे पे। तो सुरेंद्र कहता है कि मैं तो तुझे ही याद कर रहा था। तो रंजन कहता है, मतलब ऐसे ही, मतलब भाषा में कहता है, मजाक में ही कहता है कि हाँ भाई, 3 बार तेरे को बुलाया पीछे से, तूने सुना नहीं और मुझे याद कर रहा था। बोले कि नहीं नहीं, सही में याद कर रहा था। तो बोले कि चलो बैठ के बात करते हैं। अब यहाँ पे सुरेंद्र बोलता है कि रंजन, मैं तुझे इसलिए याद कर रहा था क्योंकि वैसे तो मिलना ही था, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है तुझसे शेयर करनी है। तो रंजन बोलता है कि क्या? बोले कि मैं ऐसे नहीं बताऊँगा, कल मिलते हैं, ऑफिस के बाद ऐसे ही मिलते हैं, तेरे को मैं बताऊँगा। आज तो मैं जल्दी में हूँ, घर जल्दी पहुँचना है, ऑफिस से काम वाम ख़त्म करके कल हम आराम से मिलते हैं इसी जगह पे बस स्टॉप के पास, और कल तेरे को मैं पूरी बात बताऊँगा। तो रंजन बोला ठीक है। कट टू नेक्स्ट डे। अब फिर शाम होती है, ऑफिस से छुट्टी होती है, फिर बस स्टॉप पे मिलते हैं। तो रंजन पूछता है कि भाई क्या बात है, इतना उतावला हो रहा था, बता क्या बात है। तो सुरेंद्र बोलता है कि यार एक तुझे तो पता है कि मैं कितना एक्साइटेड हो जाता हूँ जब मैं एंटीक्स देखता हूँ। मैं एंटीक फर्नीचर वगैरह, एंटीक चीज़ों का मुझे बहुत शौक है, और मैं ये सब ऑक्शंस पे जाता रहता हूँ। तो रंजन बोला कि हाँ, ये तो तेरी पुरानी आदत है। तो बोला कि हाँ, एक ऐसी चीज़ मिली है और ये एक बेड है, और इसकी खासियत ये है कि ये एक चाइनीज़ बेड है, ठीक है ना, और ये बहुत पुराना है, एंटीक है, और इसकी जो नक्काशी है, उस पर जो काम किया गया है, जो आर्टिस्ट्री है इसमें जो गई है, वो कमाल का है यार। और ये कोई अपने घर में, जो चाइना टाउन है कोलकाता में, बता देता हूँ आप लोगों को, एक चाइना टाउन है छोटा सा, जहाँ पे बहुत पीढ़ियों से चाइनीज़ लोग रह रहे हैं। तो ऐसी ऐसी जगह है, वहाँ पे किसी ने ऐसे बेड का ऐड दिया हुआ है जो मैंने न्यूज़पेपर में देखा, और इसका जो है ऑक्शन हो रहा है। और मुझे ये बेड इतना अच्छा लगा कि मैं नहीं छोड़ना चाहता। ये बेड मुझे अपने बेडरूम में चाहिए ही चाहिए, एंड आई वॉन्ट यू कि तू मेरे साथ चले। तो रंजन बोला कि यार मतलब ये सब एंटीक चीज़ों में थोड़ा मतलब ज़्यादा ठीक है, मतलब यूर इंटरेस्टेड, लेकिन थोड़ा देख ले यार, मतलब किसकी चीज़ है, कहाँ से आई है, क्या नहीं है, हमको नहीं पता, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। उसने वॉर्न किया था, लेकिन सुरेंद्र तो सुरेंद्र है। बल्कि क्या यार, तू डरता है, चलते हैं ना यार, ख़रीदेंगे, कितना मज़ा आएगा। तो रंजन बोला कि ठीक है चलते हैं। तो इन्होंने प्लान किया कि द वेरी नेक्स्ट डे ये लोग जाएंगे वहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है, और वहाँ पे वही ऑफिस के बाद ये लोग जाएंगे उस एड्रेस पे, ऑक्शन में भाग लेंगे, लकी रहे तो भाई बेड सुरेंद्र को मिल जाएगा, उसके बाद खुशी खुशी घर लौट आएंगे। तो द नेक्स्ट डे ये लोग प्लान करते हैं, शाम को ऑफिस के बाद ये लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ एक सकरी गली होती है, जहाँ पे घुसते ही लोगों को बड़ा एक अजीब सा एक माहौल महसूस होता है। मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, बेमौसम एक ठंडी सी हवा चलने लगी, हवा का झोंका लगातार आ रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब ऐसे ही गंदी गंदी नालियों पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, और कचरा पड़ा हुआ है जिसका मतलब गंदी सी स्मेल आ रही है, और सब कुछ मिला के एक बहुत ही अजीब सा माहौल बना हुआ था। ये लोग आगे बढ़ते हैं, पर चलो ये सब बातों पे कौन ध्यान देता है। सुरेंद्र तो और ज़्यादा एक्साइटेड था, भाई वो चले गए आगे। तो फाइनली उनको स्ट्रीट भी मिल गई, जिस स्ट्रीट पे वो घर था। वहाँ पे पहुँचे, बेल बजाए। अब ये बड़ा पुराना घर था, और यहाँ पे जब वो पहुँचे तो बेल बजाई और दरवाज़ा खोला जिनने, वो एक बूढ़ा सा चाइनीज़ मूल का आदमी था, जो बहुत बूढ़ा था, मतलब 75-80 के ऊपर था।
इनफैक्ट, और लग रहा था कि ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, वो घर में काम करता है, ऐसा कोई था। तो वो अंदर बुलाया, और अंदर जाके भी बड़ा अजीब माहौल है यार। मतलब अजीब माहौल कैसे समझाऊँ आप लोगों को। 20 से 25 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जस्ट इमेजिन 20 से 25 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस। एक शख्स कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। बट एनीवे, अंदर जाके सब बैठे, और कुछ देर बाद बोली लगानी शुरू होती, ऑक्शन शुरू होता है, और तब चिल्लम चिल्ली मचने लगती है। कोई कुछ बोली लगा रहा है, कोई कुछ दाम लगा रहा है, कोई बोल रहा है इतना, कोई बोल रहा है उतना, कोई बोल रहा है 2000, कोई बोल रहा है 3000। तो फाइनली 4000 के प्राइस में सुरेंद्र को वो बेड मिल जाता है, लकीली। और 4000 अर्ली 90s की बात है, तो 4000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई एक बेड के लिए। तो 4000 में वो एंटीक बेड उतनी अच्छी नक्काशी के साथ सुरेंद्र खरीद लेता है। तो बड़ा खुश, फिर सारा इंतज़ाम करते हैं, फिर उसको भाई ठेला वेला करके फिर उसको घर भेजाने का इंतज़ाम करते हैं, और फिर दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। अब 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन चौथे दिन से, यानी कि अब ये हो गया थर्सडे, है ना, गुरुवार, थर्सडे से कुछ ना कुछ अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं सुरेंद्र के साथ। मतलब जैसे वो रात में ऑफिस से लौटा, खाना खाया, और ये बेड उसने अपने घर में रखा हुआ था, तब उसकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है ना, दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है। वो सोने गया रात को, तो अचानक से रात को 3 बजे या 2 बजे या 12-1 बजे के बीच में उसकी नींद खुल जाती, वो उठ जाता, और उसके बाद क्या अजीब अजीब आवाज़ सुनाई दे रही है। किसी महिला की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी आदमी के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कभी लग रहा है कि बेड पकड़ के कोई हिला रहा है। स्लीप पैरालिसिस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कभी वो हो रहा है, कोई आके गला दबा रहा है, ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा है सुरेंद्र, तब जाके वो जग रहा है। ऐसी फीलिंग 2-3 बार हुई। पहले उसने अवॉइड किया, उसके बाद फिर अवॉइड किया, उसके बाद फिर अवॉइड किया, लेकिन उसके बाद उसने डिसाइड किया कि भाई अभी बहुत हो रहा है, कि रंजन को बताना है। और तब उसने अचानक से रंजन को बताया बस स्टॉप में कि आज तुझे दोस्ती निभानी है। तो बोला कि ऐसी क्या बात हो गई। बोला कि नहीं, ऐसा ऐसा हो रहा है कुछ दिन से। तो रंजन बोलता है कि भाई तुझे मैंने देख पहले ही मैंने आगाह किया था, हालांकि तू मानता नहीं, इसलिए मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। तो मुझे तो पहले से ही मामला कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन तू है, तो मैं क्या बोलता। तो बोला कि अरे यार, क्या इतना पैसा पे किया है मैंने उस बेड के लिए, इतना अच्छा बेड है, उसको मैं ऐसे ही जाने दूँ डर के मारे। लेकिन हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे तेरा साथ चाहिए, एक रात हम निगरानी रखेंगे, है ना। ये उसने प्लान किया कि भाई एक रात बारी बारी से निगरानी करेंगे, बेडरूम में बैठे रहेंगे, बेड की निगरानी करेंगे और देखेंगे कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा करेंगे। बोले कि कल संडे है, वैसे भी छुट्टी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अपने अपने सैटरडे के काम पे निकल गए दोनों। तो भाई शनिवार गुजर गया, फिर इवनिंग को जब ये रंजन है ये पहुंचा सुरेंद्र के घर में। सुरेंद्र बड़ा एनर्जेटिकली उसको वेलकम करता है। तो रंजन पहले पूछता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं हुई है, सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रात को यार गड़बड़ होती है। बोला ठीक है चलो देखते हैं। तो सब कुछ खाना वाना खा के सब कुछ सेटल करके ये लोग बैठते हैं, राइट। अब बैठते हैं तो पहले ये अपनी कोई नॉवेल लेके बैठा हुआ है रंजन, फिर सुरेंद्र कोई और किताब लेके बैठा हुआ है, दोनों पढ़ रहे हैं और लाइट जली हुई है, ठीक है, लाइट जला के रखा हुआ है। उन्होंने पहले डिसाइड किया हुआ था कि भाई बारी बारी करेंगे, पहले सुरेंद्र जो है वो सोएगा और रंजन किसी तरह से जगेगा, निगरानी करेगा, फिर रंजन जब सोएगा तो सुरेंद्र जगेगा। ऐसे डिसाइड किया हुआ था उन्होंने आपस में कि ऐसे हम करेंगे, सारी रात निगरानी करेंगे वगैरह वगैरह। चलो ठीक है। तो पहले सुरेंद्र सो रहा होता है और रंजन जगा होता है, अपनी नॉवेल लेकर पढ़ रहा होता है। उस नॉवेल कि एक शब्द पे भी जो वो पढ़ रहा था, उस पर एक शब्द पे भी वो ध्यान नहीं लगाने दे रहा है, कुछ तो ऐसा है। पर एनीवे, अचानक क्या होता है, एक घड़ी की आवाज़, पता नहीं वो जो ग्रैंडफादर क्लॉक आप लोगों को पता होगा, उसकी आवाज़ कहीं से आ रही होती है और पता चलता है कि रात के 2 बज रहे हैं। रात के 2 बज रहे हैं और फिर अचानक से वो बेड को देख रहा है, वो बेड को देख रहा है। फिर अचानक से जो खुली हुई खिड़की थी वो अचानक से बंद हो जाती है, सडनली बंद हो जाती है।
इसके मन में आता है डर। ये डर रहा होता है कि ये क्या हो गया, लेकिन अवॉइड करता है। फिर अजीब सी हवाएं चलने लगती है, बहुत ठंडी हवाएं, जैसे बेमौसम कोई हवा चल रही है, जैसे गर्मी के सीज़न में ठंडी जैसी हवा चल रही है, ऐसी हवा चलने लगती है। तो रंजन को और डर लगता है। अजीब अजीब सी आवाज़ पता नहीं कहाँ से सुनाई दे रही थी। और धीरे धीरे से क्या होता है कि बाहर का जो बरामदा होता है वहाँ से उसको किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ने लगती है और यहाँ रंजन की धड़कनें तेज़ हो रही है। रंजन के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही है, उसका डर बढ़ रहा है, उसको गूज़बम्स आ रहे हैं। अब एक टाइम होता है जब वो सह नहीं पाता है, उसके बाद वो झकझोर के सुरेंद्र को जगाता है। सुरेंद्र आग मलते हुए उठता है, बोलता है कि क्या हुआ। तो वो बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सुरेंद्र पहले बोलता है कि क्या यार तू डर रहा है, मेरे को भी जगा दिया, लेकिन ठीक है तू सो, मैं जगता हूँ। तो रंजन बोलता है कि नहीं अब तो सोना होगा नहीं, अब तो सोना वोना कुछ नहीं होगा, अब हम दोनों को जगना है। तो सुरेंद्र बोलता है कि चल ठीक है। तो दोनों अब बेड की तरफ एक लगातार देख रहे हैं और जगे हुए हैं, जगह है, देख रहे हैं। और फिर अचानक से क्या होता है कि लाइट हो जाती है ऑफ, ठीक उस तरह से जैसे लगता है कि मेन स्विच किसी ने ऐसे करके बंद कर दिया हो, लीवर खींच के बंद कर दिया हो मेन स्विच का, और सारे घर की लाइट चली जाती है। दोनों डर जाते हैं, बोलते कौन है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। लेकिन कुछ देर बाद जैसे लगता है कि जो मेन दरवाजा है रूम का, उसके बाहर कोई बैठ के हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, अजीब अजीब आवाज बना के हंस रहा है, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, अजीब अजीब कॉम्बिनेशन में हंस रहा है, रो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो सुरेंद्र जो है उसके पास एक टॉर्च थी, वो जला के दरवाजे की तरफ देखता है। तो क्या होता है कि दरवाजे के ऑपोजिट में ही बेड रहता है और बेड के इस साइड में खिड़की रहती है। तो बेड और खिड़की के बीच में जैसे लगता है कि बेड के साइड में बैठ के कोई बहुत ही दर्दनाक आवाज में कोई एक लेडी, कोई एक महिला रो रही है। इसके पहले नहीं हो रही थी आवाज, अब अचानक से आवाज शुरू हो गई। अब ये दोनों डरने लगे, लेकिन इनमें से सुरेंद्र जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये थोड़ी हिम्मत इसमें ज्यादा थी। तो ये क्या करता है कि टॉर्च जला के बेड के ऊपर हिम्मत करके टॉर्च जला के ऐसे देखता है और बोलता है कि कौन है वहां पे, ये क्या हो रहा है, ऐसे करके बोलता है। तो ये रंजन तो धीरे धीरे मतलब अपने सेंसेस खोने की तरफ जा रहा होता है, लेकिन सुरेंद्र में अभी भी हिम्मत बनी हुई है, हालांकि अंदर से डर रहा होता है। लेकिन भाई ऐसा हो रहा है और धीरे धीरे जैसे लग रहा है कि वहां से हंसी, यहां से रोना, वहां से हंसी, ये सब चल ही रहा है। और अभी लग रहा है कि भाई बेड जो है वो हिलने लगा। अब आप सोचिए माहौल क्या बन रहा है। बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही है, जो बरामदा है वहां से, खिड़की बंद खुला ऐसा हो रहा है। दरवाजे के बाहर से किसी के हंसने की आवाज आ रही है, बेड के साइड से किसी महिला के रोने की आवाज आ रही है, और अब बेड हिलने लगा। ऐसी खटर आवाजें आ रही है, जैसे लग रहा है कि बहुत सारे नर कंकाल एक साथ बेड के ऊपर तांडव कर रहे हैं। और इतनी सारी आवाजें साथ में आ रही हैं कि इन दोनों का हार्ट फेल होते होते बच रहा है, ऐसा लग रहा है अभी हो जाएगा, अभी बेहोश हो गए। और ये करते दोनों हो गए बेहोश। रंजन इसके बाद सपने में देखता है कि दूर कहीं एक जंगल वाले इलाके में एक बहुत पुराने आर्किटेक्चर का एक चाइनीज घर दिख रहा है। उस घर के अंदर वो धीरे धीरे जाता है सपने में, ये सपने में हो रहा है। वो घर में जाता है, वहां एक छोटी सी रोशनी टिमटिमा रही होती है और नीचे एक बहुत ही बीमार सा बूढ़ा आदमी एक चटाई के ऊपर लेटा हुआ है, बीमार सा आदमी। और उसके बाजू में एक चेयर पे बैठी है और ऐसे ऐसे करके आधी नींद में और आधी जगी हुई, उसकी पत्नी होगी शायद, वो बैठी हुई।
देर बाद वो यौन करती है, आंखें खोलती है और आसपास देख रही होती है कि कमरे में सब कुछ ठीक है कि नहीं, ऐसा है। लेकिन वो चेक करने के लिए आंखें खोलती है। उसी बीच उसका जो पति लेटा हुआ है वो उठता है और वो हड़बड़ा के बेड की तरफ आगे बढ़ने जाता है। तभी रंजन देखता है कि वो बेड वही बेड है जो सुरेंद्र ने ऑक्शन में खरीदा था। ये देख के वो शॉक हो जाता है, लेकिन सारी चीजें चुप रह के देख रहा होता है। अब जैसे ही उस औरत का पति वो बेड की तरफ दौड़ा दौड़ा जाता है, वो शेरनी की तरह उसको पकड़ती है और वापस नीचे पटक देती है। वो विनती कर रहा है अपनी पत्नी के सामने कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे लेटने दो बेड के ऊपर, मुझे बेड को छूने दो, मुझे बेड के ऊपर जाने दो। लेकिन वो नहीं मानती और उसको जबरदस्ती चटाई के ऊपर, जमीन के ऊपर जो चटाई बिछी होती है जिसके ऊपर वो पहले लेटा होता है, उसके ऊपर वापस लिटा देती है। उसको जोर जबरदस्ती पकड़ के रखती है और वो आदमी खांसते 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 फाइनली अपने प्राण त्याग देता है। और इसके बाद उसकी पत्नी उस चेयर पे बैठ के सिसक सिसक के रोने लगती है, अजीब अजीब आवाज बना के, बहुत ही दर्दनाक आवाज बना के रोने लगती है। इसके बाद सब कुछ एक कोहरे के अंदर गायब हो जाता है, समा जाता है। इसके बाद उन दोनों की आंखें खुलती है, होश आता है तो देखते हैं कि पानी डाला जा रहा है, पानी के छींटे डाले जा रहे हैं उनके चेहरों के ऊपर और वो सुरेंद्र के घर में ही है। दोनों ऐसे ऐसे करके जगते हैं और फिर देखते हैं कि सुरेंद्र की जो मम्मी जी हैं, उनके पापा है, दोनों बहुत ही चिंतित हालत में, और कुछ ऐसे आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए थे वहाँ पे, तो वो भी मदद के लिए आए हैं भाई। उनको बेड बेड पे लिटाया जाता है और फिर पूछा जाता है, फिर वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनकी मम्मी जो बहुत गुस्से में थी और चिंता में भी थी, वो बोलती हैं कि भाई जैसे भी हो इस बेड को बेचने का इंतज़ाम करो। तो पहले तो भाई दोनों होश में नहीं होते, उनको खिलाया पिलाया जाता है, वो रेस्ट लेते हैं और उसी दिन एड पोस्ट किया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा बेड है, पूरा डिटेल डाल के पोस्ट किया जाता है और उस बेड को फाइनली बेच दिया जाता है। उस बेड का क्या राज था, उस सपने का क्या मतलब था, उस सपने में भी जैसे रंजन ने देखा था कि भाई उस बेड पे चढ़ने के लिए वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो भी तरस रहा था, वो विनती कर रहा था अपनी पत्नी के सामने, लेकिन उसकी बीवी जो थी, उसकी पत्नी जो थी, वो उसको चढ़ने नहीं दे रही थी और वो उसी हालत में मर गया। तो ऐसा क्या राज है उस बेड में जो सबको इस तरह से अट्रैक्ट करता है और अपने वश में कर लेता है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। किसी ने वो बेड खरीद लिया और उन्होंने उसके बाद, मतलब रंजन ने और सुरेंद्र ने उसके बाद कोई ये कोशिश नहीं की जानने की कि वो बेड किस हालत में है या जिसने ख़रीदा है वो किस हालत में है। उन्होंने पूरी तरह से नाता ही तोड़ लिया उस मैटर से। ये बात मुझे सुरेंद्र जी के जो भांजे हैं उन्होंने बताई थी और मैं आप सबके सामने ये कहानी ला रहा हूँ। सुरेंद्र जी उनका नाम नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लेकिन बताओ यार, ये सब घटती हैं चीज़ें। इसी तरह से एक और घटना लेकर, इंटरेस्टिंग कहानी, चाहे सच्ची या फिक्शन, जो भी आपके सामने लेकर मैं हाजिर होऊंगा अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, कीप यू सेल्फ हेल्दी और मिलते हैं एक और डरावनी कहानी को लेकर। नमस्कार।